हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि जो एनएसई में जो इंडेक्सेस हैं उसके स्टॉक और इंडेक्स का रिटर्न को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आजकल। और इसके बाद में हम लोग स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे कुछ स्टॉक है जो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे आप हमारे इस जो चैनल है उसमें शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, आप उसमें जाइएगा तो पिछले 8 साल या 16 साल के स्टॉक का रिटर्न कोई कोई स्टॉक 4-4 करोड़ दिया है, कोई कोई स्टॉक 100 करोड़ दिया है, 1 करोड़ दिया है, कोई 50 लाख दिया, कोई 20 लाख दिया, कोई 10 लाख दिया। मतलब कि 8 साल में, 15 साल में 2000 बेसिक डेटा 2008 से लेकर के अभी तक का है, और जो स्टॉक जितना बाद में शुरू हुआ है उसका है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आखिर में वो स्टॉक ने, जैसे कुछ कुछ स्टॉक है जो 4 करोड़ का रिटर्न दिया है, मतलब 16 साल में 4 करोड़। अब पूरे जीवन में कमाएंगे तो 4 करोड़ रुपया तो कमा नहीं पाएंगे, लेकिन स्टॉक जो है आपका 16 साल में 4 करोड़ रुपया दिया है। तो 16 साल में 4 करोड़ रुपया वो बना कैसे? क्या स्टॉक में कंसिस्टेंट ग्रोथ था या कुछ और बात थी? उस वैसे स्टॉक को कैसे हम पिकअप करते हैं, इन सारे बातों को आपसे मैं डिस्कस करूंगा समय के साथ में। वर्तमान में जो स्थिति है, अभी हम जो एनएसई के इंडाइसेस है और उसके बाद में हम कुछ सेक्टरल इंडाइसेस को भी हम यहाँ देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको ये फायदा पता चलेगा कि मार्केट में हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सजेशन नहीं है, आपको खुद जज करना है। आप पहले कंपेयर करो फिर उसको जज करो कि आखिर में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है ना कि आपको चूंकि हमने आईटी जो सेक्टर है उसके सारे स्टॉक का मैंने शॉर्ट बना करके 8 साल 16 साल में जो रिटर्न है वो मैं डाला हूँ। प्ले लिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल के तो आपको मिल जाएगा। तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक में क्या ग्रोथ है, इतने सालों में क्या ग्रोथ है। और फिर जो है सो उसका जो एनालिसिस होगा, डेप्थ एंड इन डेप्थ एनालिसिस, इसके बाद हम शुरू करेंगे तो वहां पे आपको डालेंगे। तो आपको मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, या कोई अच्छा एडवाइजर है उससे सपोर्ट के साथ अगर आप काम करेंगे ना तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आज हमारा जो है सो निफ्टी 100 का हम लोग आज इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे और इसमें 100 स्टॉक होगा। उसके बाद में ऐसे ही करके 200 500 का हम लोग धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे और फिर जो है सो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर सेक्टरल इंडेक्स जो है, ये सेक्टरल इंडेक्स पे भी हम लोग जो है सो बात करेंगे कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए समय के साथ में। लेकिन ये मेरा कभी भी सजेशन नहीं है, सजेशन आपका खुद का होना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी 100 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो पहले आप ये देख लो कि निफ्टी 100 2020 में जो था वो 8,000 पे चल रहा था और अभी 24,000 पे चल रहा। मतलब कि ये 3 गुना रिटर्न, मतलब 300% का रिटर्न ये दिया है। और यहाँ पे ये जो है सो 22 में इन्होंने लॉन्च ही किया है। निपॉन इंडिया ETF थोड़ा बढ़िया चलता है। मेरा सजेशन नहीं है, आप खुद चूज कीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा जो प्राइस है वो मैच अच्छा करता है एज कंपेरिजन टू द अदर जो आपके इंडेक्स फंड है। लेकिन पैसा लगाना नहीं लगाना ये मेरा एडवाइस नहीं है, वो आपका खुद का स्वयं का आपका थॉट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे पैसा लगाना है या मुझे यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, वो आपका खुद का होना चाहिए। मैं बस आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देखो ये ऐसा होता है। बाकी पैसा लगाना और नहीं लगाना ये आपका स्वयं का निर्णय होगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जो है सो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करें फिर पैसा डालें। आंख मूंद के सीधे मार्केट में पैसा डालना समझ लो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मार्केट को समझ के पैसा डालो। तो हम लोग यहाँ पे एक ये बनाए हैं कि ये जो है सो यहाँ पे आपको 300% का रिटर्न दिया है। तो 300% को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 100 ETF ने जो है सो 20 से 24 के बीच में अभी दे ही रहा है, लेकिन हम लोग एक आपको एनालिसिस कर रहे हैं। तो 300% का रिटर्न हमारे पास में है। उसके बाद हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर आप देखिएगा तो इसने क्या किया है, हम लोग इसको वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है आपको यहाँ पे चल रहा था 310 पे, अभी चल रहा लगभग 2800 पे। तो ये जो है सो 9/3/27, मतलब कि 900% का रिटर्न महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपको दिया है। यहाँ पे 900% का रिटर्न है इसमें।
परसेंटेज रिटर्न इधर है, इस कॉलम में इधर परसेंटेज रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है सो आपको 900% का आपको यहाँ पे रिटर्न ये दे रहा है। सॉरी, एक मिनट। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरे स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है विप्रो का। तो चलिए विप्रो को देख लेते हैं, WIPRO, विप्रो। तो विप्रो में आप देखिएगा कि विप्रो जो है 19-20 में ये चल रहा था आपको 160 पकड़ के चलिए, और 160 से 760 का हाई लगाया, तो 16-5 65, और फिर जो है सो अभी 448, मतलब आप 450% का रिटर्न विप्रो में पकड़ सकते हैं। तो विप्रो में हम यहाँ पे आपको 450% का रिटर्न हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई विप्रो ने आपको 450% का रिटर्न दिया है। और विप्रो के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टेक-एम को। तो टेक-एम को देखते हैं कि टेक-एम ने क्या किया है। टेक महिंद्रा जो है वो आपको यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है, आईटी सेक्टर जो ये वाला जो रैली को उसने एंजॉय कराया था, यहाँ से उसको बाउंस करके निकलना चाहिए था, लेकिन जब यहाँ से बाउंस करके नहीं निकला, उसके बाद इस जोन में घुस गया है और एक कंसोलिडेशन जोन में घुस गया है। तो आपको 500 रुपये से ये भी गया था लगभग 1800 पे, अभी चल रहा है 1300 पे, तो इसमें भी 300% का रिटर्न आप मान लो। तो विप्रो आपका जो है सो यहाँ पे, सॉरी टेक-एम जो है यहाँ पे 300% का रिटर्न इसको मान सकते हो कि आपको टेक-एम ने 300% का रिटर्न यहाँ दिया है। टेक-एम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर DVR। तो टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर तो मजा ही, मतलब अच्छा जो है सो रिटर्न दिया है। स्टॉक अच्छा है बुरा है वो तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन ये अच्छा स्टॉक आपको रिटर्न दिया है। 70 रुपये मान के चलोगे तो 70 रुपये से गया है 900 रुपये पे, तो ये जो है सो लगभग 70-700 ये हो गया और 300 ये हो गया, तो लगभग 1400% का रिटर्न टाटा मोटर DVR दे रहा है आपको। टाटा मोटर की बात किया जाए तो ये जो है सो आपका 1400% का रिटर्न आपको पकड़ाया है टाटा मोटर ने। यहाँ पे टाटा मोटर्स ने 1400% का रिटर्न पकड़ाया है। टाटा मोटर DVR तो खैर बंद हो गया, DVR अभी भी चल रहा है क्या? DVR का मर्जर हो गया ना। तो टाटा मोटर DVR, टाटा MTR DVR, टाटा MTR DVR, टाटा मोटर DVR जो है ये चल रहा था आपको 30 रुपया पे, और 30 रुपया से ये गया था 700 पे। तो 30 रुपये से हो गया 300, 1000%, 600, 2000%, मतलब 2200% का रिटर्न है। टाटा मोटर DVR में 2200% का रिटर्न है। टाटा MTR DVR में लगभग 2200% का रिटर्न है। टाटा मोटर DVR हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे आपको 2200% का रिटर्न है। उसके बाद में इन्फोसिस को देख लेते हैं कि इन्फोसिस में कितना का रिटर्न है। तो इन्फोसिस में आप देखिएगा कि इन्फोसिस में जो आपको यहाँ पे 550, मतलब कि हम 550 रुपये मान के चलो या 600 भी मान के चल रहे हो, तो 36, 18, 6 दूना 12, 250% का रिटर्न इन्फोसिस भी दिया है आपको यहाँ पे। तो इन्फोसिस जो है यहाँ पे आपको दिया है, एक मिनट, टेक-एम में ये वाला डेटा हटेगा और ये वाला डेटा यहाँ से पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 250% का रिटर्न आपको इन्फोसिस ने यहाँ पे दे दिया है। तो ये कंपैरिजन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि स्टॉक का चाल कैसा चल रहा है और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। टाटा स्टील की अगर हम बात करते हैं तो टाटा स्टील
टाटा स्टील भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है यहाँ पे, तो 26 रुपया से गया है 178 पे, तो 30 से भी मान के चलो तो 500% का रिटर्न है यहाँ पे। तो टाटा स्टील जो है यहाँ पे, टाटा स्टील जो है ये आपको दिया है लगभग लगभग कितना, 300% है ना ये। टाटा स्टील जो है यहाँ पे, हाँ 30 25 150, 500% का है सॉरी। तो ये जो है आपका 500% का रिटर्न है टाटा स्टील में। टाटा स्टील के बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अल्ट्रा सीमेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अल्ट्रा सीमेंट क्या कर रहा है। अल्ट्रा सीमेंट, अल्ट्रा सेमको कंपनी क्या कर रहा है। 20 में ये स्टॉक चल रहा था लगभग 3000 पकड़ के चलो, और अभी चल रहा है 10,000 पे, मतलब 3 गुना 300% का रिटर्न आपको दिया है। तो अल्ट्रा सेमको की बात किया जाए तो ये जो है आपका, ये भी 300% का रिटर्न है अल्ट्रा सेमको में। अल्ट्रा सेमको के बाद हमारे पास जो स्टॉक है वो है बजाज फिनांस। तो BAJAJ, बजाज फिनांस, बजाज फिनांस जो है सो यहाँ पे ये चल रहा था लगभग 1800 पे, हाई लगाया था 8000 का, अभी चल रहा है 7200 पे। तो 18 चौक 72, 400% का रिटर्न बजाज फिनांस से आपको मिल गया है। BAJJ बजाज फिनांस जो है वो 400% का यहाँ पे आपको रिटर्न दे दिया है। तो ये जो है एक अच्छी बात है कि बजाज फाइनेंस आपको 400% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में भारतीय एयरटेल के देखते हैं हम लोग। तो भारतीय एयरटेल जो है आपको यहाँ पे, भारतीय एयरटेल, तो भारतीय एयरटेल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे ये चल रहा था 300 रुपये से गया है 1500 रुपये पे, मतलब 5 गुना का रिटर्न इसने दिया है। तो भारतीय एयरटेल BHARTIARTL जो है ये भी आपको 500% का यहाँ पे रिटर्न दिया है भारतीय एयरटेल ने। भारतीय एयरटेल के बाद में हम लोग जो नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे वो देखेंगे आपका, भारतीय एयरटेल के बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है LTIM माइंट्री हैं। तो LTIM माइंट्री को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो LTIM को देखें अगर हम, तो LTIM भी आपको यहाँ पे लगभग 1200-1300 का चल रहा था, और अभी चल रहा है मतलब 12-25-60 6000 का गया है। तो समझ लो कि 500% का इसमें हमें रिटर्न मिला है। तो LTIM में हमको मिला है 500% का रिटर्न, ठीक है। तो LTIM में हमको 500% का रिटर्न मिल गया। LTIM के बाद में नेक्स्ट जो स्टॉक हमारे पास है वो है आपको NTPC। तो चलिए देखते हैं कि NTPC कैसा काम कर रहा है। तो NTPC चल रहा था आपको 80 रुपया पे, अभी चल रहा है लगभग 350 पे। तो 8 चौका 32, 400% तो मान ही लो, हालांकि ज़्यादा ही दिया है लेकिन 400% NTPC आपको यहाँ पे दिया है 400% का रिटर्न। तो ये आपका हो गया कि NTPC ने हमें 400% का रिटर्न दे दिया। NTPC के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में वो है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। बेल की अगर हम बात करते हैं तो बेल जो है आपका ये हमें रिटर्न दे रहा है 20 रुपया से, आपको 300 रुपये भी पकड़ के चलते हो तो 20 दहा के 200, और 1800% नहीं लेकिन 1500% तो हम पकड़ ही लेंगे। तो बेल जो है हमारा, बेल में आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो रिटर्न मिल रहा है आपका 1500% का रिटर्न मिल रहा है बेल में, ठीक है। बेल में 1500% का रिटर्न के बाद में हम आते हैं टाइटन में, और टाइटन में देखते हैं कि टाइटन क्या कर रहा है। टाइटन कंपनी लिमिटेड जो है 20 में चल रहा था 800 रुपये पे, अभी चल रहा है 3400 रुपये पे, और ये लगभग 4000 को टच करके नहीं आया, 38-39 रुपये से आया है।
तो 8×4 = 32, 450% तो मान ही सकते हैं टाइटन में। 400% में मान लो भाई, टाइटन में जो रिटर्न है यह 400% का रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है, टाइटन के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो कमाल ही कर दिया है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का 70 से गया है, यहाँ पे 70 से गया है 1000 पे, तो 1200, 1400% का रिटर्न है टाटा मोटर में। तो टाटा मोटर में आपका 1400% का रिटर्न है, ठीक है। तो टाटा मोटर आपका 1400% हो गया। टाटा मोटर के बाद में बजाज होल्डिंग के बारे में बात करें अगर हम, बजाज होल्डिंग, बजाज हिंदुस्तान नहीं, बजाज होल्डिंग की बात किया जाए तो बजाज होल्डिंग चल रहा था 1700 से, अभी गया है 85-9000 जाके आया, तो 500% का रिटर्न इसका भी है। तो बजाज होल्डिंग का, BAJJ, बजाज होल्डिंग का जो है यहाँ पे आपको 500% का रिटर्न है बजाज होल्डिंग में। बजाज होल्डिंग के बाद में आपके पास में है ONGC। तो ONGC का जो है, ONGC का है यहाँ पे आपको 60 रुपये से गया है 300 रुपये पे, तो 500 नहीं 450% का रिटर्न मान लो, क्योंकि 300 टच नहीं किया उसने। ONGC जो है आपका आपको 450% का रिटर्न यहाँ दिया है इस टाइम फ्रेम में। ONGC के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपको पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का एनालिसिस देख लेते हैं। पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड का जो चार्ट है वो यहाँ पे आपको 80 रुपया से गया है 350 पे, तो 400% का रिटर्न हम यहाँ पे पावर ग्रिड में मानेंगे। पावर ग्रिड में 450% का, 8×32, 400% का रिटर्न मान लो आप पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड के बाद में हमारे पास जो स्टॉक है वो है आपको पावर ग्रिड के बाद में टाटा पावर। ये भी अच्छा पैसा दिया इस बार। टाटा पावर, टाटा का पावर, टाटा का पावर यहाँ दिखा है, और 30 रुपये का स्टॉक चला गया है 450 पे, 1500% का रिटर्न दिया है भाई टाटा पावर ने। टाटा पावर जो है 1500% का रिटर्न दिया है दादा, ये तो स्टॉक ने कमाल ही कर दिया भाई। टाटा पावर के बाद में हमारे पास में है अदानी पावर, ये भी अच्छा पैसा दिया है। अदानी पावर, अदानी पावर भी बहुत अच्छा पैसा दिया है आपको। अदानी पावर जो है 20 में 21 में ये चल रहा था आपको 80 रुपया से गया है 800 रुपये पे। हाँ, तो ये आपको दिया है 1000% का रिटर्न। तो अदानी पावर जो है ये दिया है आपको यहाँ पे 1000% का रिटर्न। तो अदानी पावर हमारे को दिया है 1000% का रिटर्न। और अदानी पावर के बाद में डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेड्डी की बात किया जाए तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो है ये 20 में चल रहा था आपको 2500 से गया है 25×3=75, 2500 से गया है 6000, 64-65 पे आया है। 25×2=50, 25×3=75, 250% का रिटर्न डॉक्टर रेड्डी में मान सकते हो। 250% का रिटर्न है ये। डॉक्टर रेड्डी जो है सो 250% का रिटर्न आपको यहाँ पे ये दिया है। डॉक्टर रेड्डी 250% हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है जो है आपको BPCL। तो BPCL की अगर हम बात करें, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है ये आपको रिटर्न दे रहा है 200, 250 से आप पकड़ के चलो 750 तो नहीं, 3 गुना नहीं, 250% इसमें भी आप रिटर्न मान के चलो। तो BPCL भी हमारा 250% रिटर्न दे रहा है। BPCL जो है यहाँ पे 250% का रिटर्न दे रहा है।
चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया है कौन कौन से, हम लोगों ने बीपीसीएल देख लिया था। बीपीसीएल के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मदरसन है। तो मदरसन एंड सुमी, मदरसन एंड सुमी की बात किया जाए तो मदरसन एंड सुमी जो है ये स्टॉक 20 में 34 रुपये पे चल रहा था और अभी चल रहा है 150 पे, मतलब 500% का रिटर्न इसका भी हो गया है। तो मदरसन जो है, मदरसन का भी यहाँ पे 500% का रिटर्न है। इस सब को ब्लैक में, ठीक है। तो मदरसन का 500% का रिटर्न हो गया। मदरसन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपको बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व का भी हमने यहाँ पे देखा इसको कि 400 से गया है ये 2000 पे, तो 500% का रिटर्न तो इसने दे ही दिया था, इसके बाद ही ये नीचे आया है। तो बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व जो है आपको 500% का रिटर्न दे दिया है। बजाज फिनसर्व के बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है वो है आपका डाबर। ये रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। डाबर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो डाबर ने रिटर्न आपका 19-20 में ये चल रहा था 371, 350 भी पकड़ के चलो तो 3 दूना 600, मतलब कि 150% का रिटर्न दिया है डाबर ने। डाबर इंडिया जो है, डाबर इंडिया जो है सो 150% का रिटर्न यहाँ पे आपको पकड़ाया है इस पीरियड में। इसको पहले फ्रीज करने दो भाई, टॉप रो को फ्रीज करने दो। तो डाबर इंडिया जो है आपको 150% का रिटर्न यहाँ पे दिया है डाबर इंडिया ने। डाबर इंडिया के बाद में हम जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी अच्छा रिटर्न दिया आपको। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात किया जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है यह जो है सो 140 से 900 पे गया है। तो 14,75, 14,684, 14,98, 650% का रिटर्न जो है सो जेएसडब्ल्यू स्टील दिया है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो है ये 650% का रिटर्न है। चौदह छक 84 है ना, कितना चल रहा है? 14 छक 15 छक 90, 600% मान के चलो आप। इसको हम 600% मान लेते हैं। और ये बार बार जो नाटक हो रहा है इसका हम खात्मा ही कर देते हैं आपकी बार। लो हो गया। तो हमारे पास ये हो गया कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। जेएसडब्ल्यू स्टील के बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मरीको। तो एफएमसीजी का स्टॉक है मरीको का। मरीको का अगर हम रिटर्न पकड़ के चलते हैं तो मरीको चल रहा तो लगभग 250 पकड़ के चलो आप, और अभी चल रहा है 500, 650 चल रहा है, ब्रेकआउट दिया यहाँ से। तो मरीको का समझ लो कि यहाँ से 250 का हिसाब अगर लगाते हैं तो 500 हो गया, और 500, 650, 750, 250% का रिटर्न मरीको में मान के चल सकते हैं हम। मरीको में हमारे पास चल रहा है रिटर्न कितना, तो ये चल रहा है आपको 250% का। मरीको में रिटर्न 250% हो गया। मरीको के बाद में हमारे पास नेक्स्ट है रिलायंस का। तो चलिए रिलायंस देखते हैं। रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये बड़ी कंपनियां ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागती है, मतलब 900 रुपया से गया है 2700, 3 गुना का रिटर्न मान के चलो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, वो 300% है। बड़ी कंपनियां तेज़ी से नहीं भागती है, कारण है कि इसके एम्प्लॉय बहुत सारे शेयर लेके बैठे हैं, और अगर ये तेज़ी से भागी तो एम्प्लॉय तो मालामाल हो जाएगा और वो छोड़ देगा कंपनी, काम क्यों करेगा? तो फिर इनका काम क्यों करेगा? तो इसलिए ये लोग मैनेज करके चलते हैं स्टॉक को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है। रिलायंस के बाद में सन फार्मा की बात करते हैं। तो सन फार्मा
तो सन फार्मा में 20 में ये स्टॉक चल रहा था 300 रुपये पकड़ के चलो, अभी 1500 चल रहा, 500% का रिटर्न ये भी दिया है सन फार्मा ने। फार्मा का स्टॉक गजब चला है इस बार। सन फार्मा जो है आपका 500% का रिटर्न दिया है सन फार्मा ने। सन फार्मा के बाद में हमारे पास में है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी। पीएफसी के बारे में बात किया जाए तो पीएफसी काफ़ी दिन तक इस जोन में टाइम पास किया है और 60 रुपया से गया है 500 रुपया पे, तो 6 48 480 हो गया, मतलब कि 800% का रिटर्न आपको दे दिया है पीएफसी ने। पीएफसी आपको दिया है यहाँ पे 800% का रिटर्न पीएफसी ने आपको दिया है। तो पीएफसी के बाद में हम देखते हैं, पीएफसी के बाद में गेल। चलो गेल इंडिया को देख लेते हैं कि गेल इंडिया क्या कर रहा है। तो गेल इंडिया जो है वह आपका स्टॉक चल रहा था यहाँ पे, गेल इंडिया 20 में था, 40 रुपये पकड़ के भी चल सकते हो, 40 41 पकड़ के, और 200 रुपये गया है, 220 गया है, तो आप 40, तो 4 छक 24, 600% का रिटर्न मान के चले, 550 का ही मान के चलो। गेल इंडिया में आपको 550% का यहाँ पे रिटर्न है गेल इंडिया में। गेल इंडिया के बाद में हमारे पास जो है वो है आपका, गेल इंडिया के बाद में एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक, अच्छा टेकम है, एचसीएल टेक के बारे में बात किया जाए, एचसीएल टेक, एचसीएल टेक की अगर हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो गेल इंडिया के बाद में एचसीएल टेक, एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे 20 में ये चल रहा था आपको 400 रुपये पे, और यहाँ से गया ये 1600 पे, तो 400 मतलब 4 चौका 16, 400% का रिटर्न इसका भी आपको मिल गया। यहाँ पे एचसीएल टेक में 400% का रिटर्न मिल गया। एचसीएल टेक के बाद में आपके पास में है अदानी सॉल्यूशन, अदानी सॉल्यूशन, अदानी सॉल्यूशन, एनर्जी सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो अदानी सॉल्यूशन जो है 20 में चल रहा था यहाँ पे 160 रुपये पे, तो 160 से गया है, अभी 1020 चल रहा है, हालांकि था 4042 रुपये, उसको छोड़ दो, अभी की जो करंट प्राइस है उसको भी लेते हैं, तो 160 से 36 16 38 80 16 96, 600% तो मान ही के चलो अदानी सॉल्यूशन में। अदानी सॉल्यूशन में आपका यहाँ पे 600% का तो मान ही के चलो अदानी सॉल्यूशन में। अदानी सॉल्यूशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका ट्रेंट, TRENT। ट्रेंट के बारे में अगर हम देखें तो ट्रेंट जो है 20 में चल रहा था यह आपको 400 पे, अभी चल रहा है 5000 पे, मतलब कि ये हो गया कि ये ऑलमोस्ट जो है आपका 4 3 12 4 चौका 16, 2400% का रिटर्न दिया है ट्रेंट ने। ट्रेंट जो है आपका यहाँ पे 2400% का रिटर्न दिया है, मतलब ये तो गजब ही हो गया भाई। किसी ने 1 लाख लगाया होगा तो 24 लाख बन गए भाई। ट्रेंट के बाद में हम लोग देखेंगे आपको टोरेंट फार्मा को देखते हैं। टोरेंट फार्मा क्या कर रहा है, TORRENT। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात किया जाए तो 20 में ये चल रहा था आपको ऑलमोस्ट जो है 800 रुपये पे, अभी चला गया 2800 रुपये पे, 8 चौका 32, 8 3 24, तो 350% का रिटर्न है टोरेंट फार्मा ने भी दिया है। टोरेंट TORRENT फार्मा जो है यह दिया है आपको 350% का रिटर्न, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, 350% का रिटर्न इसने दिया है टोरेंट फार्मा ने। टोरेंट फार्मा आपको दिया 350% का रिटर्न। टोरेंट फार्मा के बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है, टोरेंट फार्मा के बाद में अंबुजा सीमेंट। तो चलिए अंबुजा सीमेंट को देखते हैं। अंबुजा सीमेंट, तो अंबुजा सीमेंट जो है वो चल रहा था यहाँ पे
140 के भाव पे मिल रहा था, अभी चल रहा है 600। तो 14×42, 14×4 56, 14×25 70, 450% तो मान ही सकते हो। तो अंबुजा जो है, अंबुजा सीमेंट जो है ये दिया है, आप 400% लेके चलो, थोड़ा सा प्लस माइनस, कोई ऊपर कोई नीचे खरीदा, कोई एडजस्ट तो खरीदेगा नहीं। तो अंबुजा सीमेंट के बाद में हम लेते हैं ग्रासिम को। ग्रासिम, ग्रासिम बड़ा ये इंडस्ट्रीज है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जाए तो ग्रासिम जो चला है यहाँ से 500 रुपया से आ गया है 2500 रुपया पे। तो 500% का रिटर्न ये भी दे दिया आपको ग्रासिम भी। ग्रासिम जो दिया है वो 500% का रिटर्न दे दिया ग्रासिम ने। ग्रासिम के बाद में हमारे पास जो स्टॉक है, अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम हो गया, अदानी पोर्ट्स है। तो चलिए अदानी पोर्ट्स को देखते हैं। अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स का क्या हिसाब किताब है भाई? तो 20 में चल रहा था ये 220 रुपया पे, अभी चल रहा है 1300 रुपया, 1400 रुपया पे। तो 200 से 700%, 650% मान लो आप। तो अदानी पोर्ट्स जो है ये आपको 650% का रिटर्न दिया है अदानी पोर्ट्स ने। अदानी पोर्ट्स के बाद में हमारे पास में है एसबीआई कार्ड। ये अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सिस्टम के बारे में बात किया जाए तो 20 में ये चल रहा था आपको 525, 500 रुपये मान के चलो, अभी 700 रुपये चल रहा, मतलब 50% का रिटर्न दिया है। एसबीआई कार्ड्स जो है 50% का में, ओनली 50% का यहाँ पे रिटर्न आपको मिला है एसबीआई कार्ड में। एसबीआई कार्ड के बाद हमारे पास जो स्टॉक है वो है आपका, एसबीआई कार्ड के बाद में गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 20 में चल रहा था 500 रुपया पे, अभी चल रहा है 1500 रुपया पे, 300-250% मान के चलो आप। तो गोदरेज, GODR, गोदरेज सीपी जो है वो 250% का यहाँ पे रिटर्न आपको पकड़ा रहा है गोदरेज कंज्यूमर। एफएमसीजी में इस बार थोड़ा कम रिटर्न बना है। गोदरेज कंज्यूमर के बाद में हमारे पास इंडिगो है, इसने अच्छा पैसा बनाया। इंडिगो, इंडिगो एविएशन जो है ये जो है आपको चल रहा था 900 पे, अभी चल रहा है 4500 टच करके आया है। तो 450% इंडिगो का भी मान लो आप। तो INDIGO का रिटर्न जो है ये 450% है, ठीक है। तो इंडिगो का 1 लाख का 4.5 लाख बन गया आपका। इंडिगो के बाद में हमारे पास जो है ये है आपको DLF। तो DLF जो है, DLF आपका 20 में चल रहा था, DLF 129 से 130 पे चल रहा था, अभी चल रहा है 900 पे। तो 130 पे 6 कटन 63 91, 700% का 1 लाख का 7 लाख बन गया। DLF जो है, DLF जो है ये जो है सो 700% का रिटर्न दिया, 1 लाख का 7 लाख बना दिया आपका, ठीक है। DLF के बाद में हमारे पास में है हाल, HAL, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये भी बहुत अच्छा पैसा बनाया है। हाल जो है 20-21 में चल रहा था, यहाँ पे 250 रुपये से गया है लगभग 5500 पे। तो 5000 पे पकड़ के चलते हैं हाल का। तो हाल जो है यहाँ पे 2000% का रिटर्न बनाया ना जी, मतलब कि 1 लाख आपका 20 लाख बना। ओके, 1 मिनट रुको। यहाँ पे हमने 200-250 से गया है 10 लाख 20 लाख, नहीं ज़्यादा बन जाएगा। 1 लाख जो है सो हमें लगता है कि ज़्यादा बन जाएगा। 1 लाख का जो है बहुत अच्छा पैसा बना हाल में। हाल के बाद हम लोग देखते हैं, हाल के बाद हमारे पास VEDL की बात करते हैं, वेदांता की बात करते हैं। VEDL, तो वेदांता की बात किया जाए तो वेदांता भी यहाँ पे आपको 20 में चल रहा था 40 रुपये से गया है 460 पे, मतलब 1000
1200% का रिटर्न दिया है। VEDL जो है आपको 1200% का रिटर्न दिया है इसने। VEDL आपको 1200% का रिटर्न दिया, बार बार एकदम खुल। VEDL के बाद में हमारे पास में है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो पीडीलाइट, PIDILIT, पीडीलाइट इंडिया के बारे में बात किया जाए तो पीडीलाइट इंडिया 20 में चल रहा था आपको 1200 रुपया पे, 1200 से गया है 32 रुपया पे, तो भारतीय 36, 250% का रिटर्न दिया है पीडीलाइट ने। PIDILITE, पीडीलाइट जो है सो आपको 250% का रिटर्न यहाँ पे आपको दिया है। पीडीलाइट के बाद हम लोग देखेंगे आपको यहाँ पे, पीडीलाइट के बाद में श्री सीमेंट को देखते हैं, SHREE। श्री सीमेंट जो है, श्री सीमेंट आपको यहाँ पे 15,000 से गया है 28,000 पे गया है, 15,000 से 32,000 पे गया है, अभी 26,000 पे चल रहा है। तो 15 दूना 30, 150% का रिटर्न यहाँ पे है श्री सीमेंट में। SHREE, श्री CEMENT, 150% का रिटर्न है श्री सीमेंट में, 150% का रिटर्न है। श्री सीमेंट के बाद में हमारे पास जो है वो है डीवी स्लैब। चलो डीवी स्लैब को देखते हैं, DIVIS। डीवी लेबोरेटरी जो है वो 20 में चल रहा था आपको 1500 मान के चलो, 1500 से गया है 15 या 4500 गया है, तो आपका हो गया यहाँ पे डीवी स्लैब में 300%, DIVISLAB में 300% का यहाँ पे रिटर्न बन रहा है डीवी स्लैब में, ठीक है। और डीवी स्लैब के बाद हमारे पास जो चार्ट है वो है LIC इंडिया का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और हम लोगों ने डीवी स्लैब तक देख लिया था कि 4-5 साल में डीवी स्लैब ने कितना आपको रिटर्न दिया। डीवी स्लैब के बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है LIC इंडिया। तो LIC इंडिया कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, LICI को देखते हैं। तो LIC रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये जो है इसका ये वाला पॉइंट पकड़ के चलो आप, 600 से 900 गया है, मतलब कि आपका 50% का रिटर्न दिया है LICI जो है। सो LICI जो है आपका यहाँ पे 50% का रिटर्न दिया है, ठीक है। LICI के बाद में आप दूसरा स्टॉक हम लोग पकड़ के चलते हैं। LICI के बाद में TCS को पकड़ के चलते हैं। तो आपका है यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो TCS 20 में आपको जो गिरावट थी वो 1600 का था और अभी 48, मतलब 250% का रिटर्न TCS भी आपको दिया है। तो TCS जो है आपका, TCS आपको 250% का आपको यहाँ पे रिटर्न दिया है TCS ने। और TCS के बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक आता है वो आता है SBIN। तो चलो हम लोग देख लेते हैं SBIN। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो SBIN जो है आपको यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, वो दे रहा है 160 से गया है 900 रुपया पे। तो 16-85, मतलब कि 500% का रिटर्न जो है सो SBIN ने आपको दे दिया है। SBIN यहाँ पे आपको 500% का रिटर्न दिया है SBIN ने। चलो SBIN के बाद में नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। तो SBIN के बाद में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है और 300 से 600 मान लो, 200% का रिटर्न मान लो आप। तो ICICI जो है सो यहाँ पे आपको पैसा वो 1 लाख का 2 लाख किया है, सिंपल। ICICI के बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे ICICI के बाद में एक्सिस बैंक को देख लेते हैं हम लोग। बैंक, कुछ बैंक बहुत अच्छा किया है। एक्सिस बैंक की बात किया जाए तो एक्सिस बैंक का जो प्राइस साइकिल अगर हम लोग देखते हैं तो 400 से 1200 गया, मतलब 300% का रिटर्न आपको एक्सिस बैंक जो है सो यहाँ पे BANK एक्सिस बैंक आपको यहाँ पे
300% का रिटर्न पकड़ा रहा है आपको, ठीक है। और एक्सिस बैंक के बाद में अगर हम देखते हैं तो नौकरी इन्फो एज के बारे में बात कर लिया जाए, NAUKRI, नौकरी इन्फो एज के बारे में बात करोगे आप तो नौकरी जो चल रहा था वो चल रहा था 1900 पकड़ के चलो तो 19 चौक 76, 19 3 57, 300% पकड़ के चलो आप। हालांकि दिया तो 400% का है, लेकिन NAUKRI नौकरी का भी आपका यहाँ पे 300% का रिटर्न, मतलब पैसा 3 गुना कर दिया है आपका यहाँ पे। नौकरी के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है HDFC लाइफ। चलिए HDFC लाइफ देख लेते हैं। HDFC लाइफ, तो HDFC लाइफ के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो HDFC लाइफ जो है 400 से आपको गया है 800 रुपया पे, फिर 400 पे आ गया। तो आप हम यहाँ पे बहुत नहीं मानेंगे। HDFC लाइफ जो है 100% भी देना थोड़ा टफ है। HDFC लाइफ को 100% देना भी थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, बट चलो 100% दे देते हैं हम, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगा ना, सब इंतजार करेंगे तब तक नीचे आ गया वो। नेस्ले इंडिया के बारे में बात करते हैं, NESTLE। तो नेस्ले इंडिया के बारे में अगर यहाँ बात किया जाए तो 20 में ये स्टॉक चल रहा था 1200 रुपया पे, और ये गया है भारतीय 36, 12 दूना 24, 2800 पे, मतलब 225% का रिटर्न मान सकते हो आप नेस्ले इंडिया में। NESTLE में नेस्ले में आपका 225 का रिटर्न आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेस्ले इंडिया के बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारे पास जियो फिनांस है। चलो तो जियो फिनांस के बारे में हम बात करें तो जियो फिनांस तो नया है, तो यहाँ से पकड़ के चलो 200 से 400 गया है और 200% का रिटर्न दिया है। तो जियो फिनांस जो है, जियो फिनांस आपको दिया है 200% का रिटर्न दिया है जियो फिनांस ने, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग कौन सा स्टॉक जियो फाइनेंस देख लिए हैं। जियो फाइनेंस के बाद में नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो सिप्ला है। सिप्ला भी आपको अच्छा ग्रोथ दिया है। तो सिप्ला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिप्ला जो है 20 में 23 की बात हो गई ना, 20 की बात करो ना भाई। सिप्ला जो है वो आपको यहाँ पे 361 पे मिला है, 350 पकड़ के चलो, और ये चला गया है 1400 रुपया पे। तो आपका 3 पचे 15, 400% का रिटर्न मान के चलो इसमें भी, सिप्ला में भी। तो सिप्ला में आपका 1 लाख का 4 लाख बन गया है सिप्ला में, ठीक है। और सिप्ला के बाद में हमारे पास जो स्टॉक है वो LT है। तो LT को देखते हैं। LT लार्सन एंड टर्बो के बारे में बात किया जाए, LAR लार्सन एंड टर्बो भी आपको 300-400% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख का 4 लाख बनाया है। तो ये चल रहा था आपको 850 पकड़ के चलो, और चला गया है आपको 4042 पे गया है। 4000 पकड़ के चलो तो आपको 350% का रिटर्न बनाया, 3.5 लाख, 1 लाख का 3.5 लाख बना दिया। तो LT भी आपको यहाँ पे, LTIM नहीं है भाई, LT है ये आपको 350% का रिटर्न बनाया है इसने। तो 350% का रिटर्न हो गया LT में। और LT के बाद में नेक्स्ट है आपका कोल इंडिया। चलिए कोल इंडिया को देखते हैं। कोल इंडिया, 1 मिनट रुकिए, फोन आ रहा है इसको थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे कोल इंडिया को देखते हैं थोड़ा सा। तो कोल इंडिया जो देखो आप, कोल इंडिया 100 रुपये पकड़ के चलो, 100 से गया है 500 पे, मतलब 500% का रिटर्न यहाँ कोल इंडिया भी आपको पकड़ा दिया है। तो जो कोल इंडिया है, COAL, कोल इंडिया भी आपको यहाँ पे 500% का रिटर्न पकड़ा दिया है, ठीक है। कोल इंडिया के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है, कोल इंडिया के बाद में हमारे पास में है जाइडस लाइफ। तो जाइडस लाइफ को देखते हैं। जाइडस लाइफ साइंस जो है, जाइडस लाइफ साइंस 20 में ये चल रहा था आपको 220 का, अभी चल रहा है 1200 का, मतलब 600% का रिटर्न ये भी है। तो जाइडस का जो है JYDUS, जाइडस लाइफ जो है
ये भी आपको यहाँ पे 600% का रिटर्न दे रहा है जाइडस लाइफ भी। जाइडस लाइफ के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। बर्जर पेंट्स बर्जर पेंट्स जो है, बर्जर पेंट इंडिया है ना, तो बर्जर पेंट 20 में जो है ये चल रहा था आपको 300 का, और गया था आपको 700 पे, और फिर आ गया है 400। 50% का रिटर्न मान लो अभी ओवरऑल, क्योंकि कोई बुक नहीं करेगा ना ऊपर। बर्जर पेंट PAINTS जो है 50% का यहाँ पे रिटर्न दे रहा है, ये 50% का रिटर्न दे रहा है। तो ये दोनों को हमें यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीज टॉपर हो, ठीक है। अच्छा वो नहीं होगा। बर्जर पेंट हो गया। बर्जर पेंट के बाद में नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास में है, बर्जर पेंट के बाद में हमारे पास में डी मार्ट है। चलिए डी मार्ट देखते हैं। डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट जो है वह है आपका यहाँ पे 1780 से गया है 5700 पे, अभी चल रहा है। तो 17 गुना 34, 17 3 51, 250% का रिटर्न यहाँ पे है ये। तो डी मार्ट जो है यहाँ पे आपको 250% का रिटर्न दिया है। ओके, डी मार्ट पे हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टॉक है, तो हमने डी मार्ट में देख लिया 250% का रिटर्न है। डी मार्ट के बाद में 200, 500, 100, चलो डी मार्ट के बाद हम लोग देखेंगे RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड के बारे में। RECL तो RECL ने जो रिटर्न दिया है यहाँ पे आपको, ये स्टॉक देखो, अब यही होता है कि आपको बहुत दिन तक ये स्टॉक, जैसे 25 रुपये से जाता था ये 150 पे, या फिर नीचे आ जाता था 25 पे, 60 पे, ये ऐसे ही चलते रहा। 2020 में ये 80 पे गया था यहाँ पे, ये जो है 22 है, 20 में 60 पे था ये, 60 से सीधे चला गया 500 पे। तो 6 25 6 36 6 6 48 6 9 54, 900% का इसने रिटर्न दिया। RECL जो है यहाँ पे 900% का आपको रिटर्न दिया, मतलब 600 से थोड़ा सा कम। तो ब्रेकआउट के बाद वो कितना भागेगा ये पता नहीं रहता। RECL के बाद में ICICI GI जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। ICICI GI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस ICICI की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये 20 में ये आ गया था 800 850 पे, अभी चल रहा है 1700 पे। तो डबल किया पैसे को, एक का दो किया है। तो ICICI GI जो है यहाँ पे आपको लगभग 200% का रिटर्न दिया, 1 लाख का 2 लाख किया है इसने। ICICI GI के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में है तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है ये है आपका ICICI GI के बाद में हमारे पास में है अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी इंटरप्राइजेज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अदानी इंटरप्राइजेज 20 में चल रहा था ये लगभग 112 रुपये का, 112 से गया 3000 पे, मतलब कि आपको ये जो है 3000% का रिटर्न दिया है। ठीक है, हालांकि दिया तो इसने 4000% का रिटर्न, मतलब 1 लाख का 40 लाख। तो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेज जो है यहाँ पे 3000% का रिटर्न दिया है। तो ये जो है सो आपको लकली मिलेगा स्टॉक, ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टॉक में आपको ऐसा मिल जाएगा और आप ऐसा कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। वो लकली स्टॉक मिल गया किसमें जो आपको अच्छा रिटर्न दे दिया, या फिर आपको बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा तो ही जाके होगा। चलिए हम लोग देखते हैं ATGL को, देखते हैं कि ATGL क्या कर रहा है। ATGL तो ATGL जो है सो अदानी टोटल गैस के बारे में बात किया जाए तो इसने भी जो है सो 20 में ये चल रहा था 100 रुपये से, अभी 900, मतलब 900% का रिटर्न दिया है अदानी टोटल गैस ने।
तो यहाँ पे अडानी ATGL नहीं, सीधे रख दो ATGL। अदानी जो है सो यहाँ पे ये भी आपका 1 लाख का 9 लाख बनाया है। अभी वर्जन की बात कर रहा हूँ, गिरने और चढ़ने की बात छोड़ दो। ATGL के बाद में VBL है। VBL के बारे में कहा जाए, VBL तो वरुण बेवरेज जो है सो इसने भी अच्छा रिटर्न दिया। वरुण बेवरेज ने आपको 20 में चल रहा था ये 125 रुपये पकड़ के चलो, अभी 1500 रुपये चल रहा है। तो 150 से 1500 मतलब 1000% का रिटर्न है आपको। वरुण बेवरेज लिमिटेड जो है सो आपको 1000% मतलब 1 लाख का 10 लाख इसने बना के दे दिया है वरुण बेवरेज ने। VBL के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो कोटक बैंक है। कोटक बैंक ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक रो रहा है, और यहाँ पे ये चल रहा था आपको 1100 से, अभी चल रहा है 1700 पे, मतलब 50% का रिटर्न दिया है कोटक ने जो है हमको। कोटक जो है, कोटक बैंक BANK की बात किया जाए तो 50% का इसने रिटर्न दिया। कोटक बैंक कोई खास नहीं कर रहा, क्या पता इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके फंडामेंटल देखने के बाद पता चलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अच्छा काम किया है, PNB। पंजाब नेशनल बैंक जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक को अगर आप देखिएगा तो 20-21 में ये चल रहा था आपको 26 रुपये से चला गया 25 से 150 पकड़ के चलो, तो 25 छक्का 150 मतलब 500% का रिटर्न इसने अभी भी बना के दिया है। PNB 1 लाख का 5 लाख किया है, 500% का आपको यहाँ पर रिटर्न कर दिया है PNB ने। PNB के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में आता है वो आपको सीमेंस आता है, ये भी अच्छा रिटर्न दिया है। SCIM कहाँ गया, SIEMENS सीमेंस के बारे में अगर बात कीजिएगा तो सीमेंस जो है यहाँ पे आपका 1000 से चला गया है 7000 पे, मतलब कि 700% तो नहीं 600% मान सकते हैं। SIEMENS तो 600% का रिटर्न इसका भी है आपका। सीमेंस के बाद में नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे पास में है वो है आपका सीमेंस के बाद में HDFC बैंक। इसने भी अच्छा कोई खास रिटर्न नहीं दिया अभी इस टाइम फ्रेम में। HDFC बैंक का जो लोअर है यहाँ पे वो है आपका 800 का, और 1600 मतलब 200% का रिटर्न है। तो आपको HDFC बैंक में आपका यहाँ पे 200% का रिटर्न मान सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं है HDFC बैंक में। HDFC बैंक के बाद में जो नेक्स्ट है आपका एशियन पेंट है, तो ASIANPAINTS। एशियन पेंट जो है, एशियन पेंट के साथ दिक्कत क्या है, ये बड़ा शेयर है, तो 1500 से गया है 3000 पे, मतलब कि आपको 200% का रिटर्न दिया है। एशियन पेंट PAINTS, एशियन पेंट भी आपको यहाँ पे पैसा डबल किया है, मतलब आपका 1 लाख का 2 लाख कर दिया है, लेकिन बहुत बड़ा तीर नहीं मारा इसने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नहीं चाहिए, UNI, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात किया जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 20 में आपका चल रहा था, ये 1800 से गया है। मतलब कोई खास नहीं है, मतलब 100% का 1836 भी नहीं है, 200% भी नहीं है, तो 50% का रिटर्न मान सकते हो आपको। हिंदुस्तान UNI भी आपका 80% का रिटर्न मान के चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 1 लाख का 80,000 बना उस पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में ICICI बैंक के बारे में बात किया जाए तो ICICI बैंक, तो ICICI बैंक जो है आपका 20 में चल रहा था आपको 300 रुपये पे, अभी गया है 1200 रुपये पे, मतलब कि 3 चौका 12, 350 का रिटर्न मान सकते हो। ICICI BNK आपको 350% का यहाँ पे रिटर्न बनाया है ICICI। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखना और समझना है, और हर एक चीज़ों को समझ करके फिर अपन काम करते हैं, इसलिए थोड़ा ये वीडियो लंबा खींच सकता है।
तो हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया स्टॉक। तो आईसीआईसीआई बैंक देख लिया था हमने। आईसीआईसीआई बैंक के बाद मारुति को देखते हैं। मारुति भी आपका पैसा ठीक दिया है। मारुति के बारे में बात किया जाए तो मारुति सुजुकी जो है आपका, मारुति सुजुकी 20 में दे रहा हूँ, 20 में आपको 46 रुपए का चल रहा था, अभी चल रहा है 12,000, मतलब 300 250% मान के चलो आप मारुति में भी। पापा हाँ मारुति में हाँ 250% का रिटर्न दिया है मारुति ने। मारुति के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है, मारुति के बाद में अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल 5987 का चल रहा है ना। ये अलग अलग प्राइस क्यों बता रहा, APOLL अपोलो माइक्रो सिस्टम हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल तो यही होना चाहिए। प्राइस जो बता रहा है यहाँ पे 6018 का बता रहा है, और यहाँ पे जो प्राइस बता रहा है अपोलो हॉस्पिटल का 5987 का बता रहा है। तो ये है यहाँ पे, ठीक है। ओपन हाई लो है, और ये लास्ट ट्रेड प्राइस 6015 का, ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल 2020 में जो चल रहा था, ये चल रहा था आपको 1100 से गया है 6000 पे, मतलब 500% का रिटर्न तो इसने भी दिया है। चलो अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल जो है यहाँ पे, ये भी आपको 500% का रिटर्न दिए। चलिए अपोलो हॉस्पिटल हम लोगों ने देख लिया था। अपोलो हॉस्पिटल के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक बहुत अच्छा रिटर्न दिया आपको। कैनरा बैंक तो CANARA, कैनरा बैंक जो है, कैनरा बैंक आपको रिटर्न दिया है यहाँ पे ये दिया है आपको 17 रुपया से गया है 130 रुपया पे, तो 17 छक 102, मतलब कि आपको 700% का रिटर्न है, लेकिन हम 600% ही लेके चलेंगे। CANARA कैनरा बैंक जो है सो आपका यहाँ पे 600% का रिटर्न दिया है कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक के बाद में हमारे पास में, कैनरा बैंक के बाद में आइसर मोटर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, EICHER टी नहीं है यहाँ पे। आइसर मोटर जो है 20 में चल रहा था ये 1400 पे, अभी चला गया है 4700, 14 3 42, 14 चौका 56, 14 3 42। आइसर मोटर जो है EICHER, आइसर मोटर जो है 14 3 42 जो है ना, तो ये आपको 350% का रिटर्न मान के चलो, 350% का रिटर्न आइसर मोटर आपको दिया है यहाँ पे। और आइसर मोटर के बाद में इसको हटा देते हैं, ये परेशान कर रहा बार बार। तो आइसर मोटर के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में है, या 9 ही में लगा कर रखा बस। आइसर मोटर के बाद में आपका हीरो मोटर को, कहाँ ले जा रहे हो भाई? हीरो मोटर कॉप, हीरो मोटर कंपनी जो है ये 20 में चल रहा था आपका 1700 से गया है 55, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 3 51, 350% का रिटर्न मान के चलो हीरो मोटर में। तो आपको हीरो मोटर में 350% का रिटर्न ये भी आपको दिया है हीरो मोटर ने। हीरो मोटर के बाद में नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है आपका ABB। ABB बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ABB इंडिया लिमिटेड जो है, ABB इंडिया लिमिटेड आपको 20 में चल रहा था 757 रुपये, 750 से गया है 7,500 8,000 गया है, 10 गुना, मतलब 1 लाख का 10 लाख। तो ABB जो है आपका, ABB जो है सो आपको 1000% का रिटर्न दिया है आपको। ABB के बाद में आपका है SRF जो है, पानी ज़्यादा नहीं करो, SRF जो है,
SRF 20 में चल रहा था आपका 524 से चला गया है 2500 पे, 5 गुना का रिटर्न इसने भी दिया है SRF ने। तो SRF जो है यहाँ पे, हाँ जी, सुनो, 500% का रिटर्न देगा। नहीं, नहीं गिरा रूम में पानी, हम साफ कर देंगे। ITC को, हाँ तो ठीक है, साफ हो जाएगा। ITC इंडिया की बात करते हैं तो ITC में आप देखोगे ये चल रहा था आपका 170 से गया है 1751, 510, 250% का रिटर्न मान सकते हो ITC में। ITC में आप मान लो कि आपका रिटर्न हुआ है 250% का, 250% का ITC में रिटर्न आया है। और ITC के बाद में आप ले लीजिए इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक जो है ये भी अच्छा रिटर्न दिया है। इंडसइंड बैंक जो चल रहा था यहाँ पे चल रहा था 424, 400 पकड़ के चलो, और 1600, 400% का। तो इंडसइंड बैंक जो है सो 400% का रिटर्न दिया है आपको यहाँ पे। सॉरी एक मिनट, INDUSINDBNK इंडसइंड बैंक जो है आपको यहाँ पे 400% का रिटर्न दिया है। और इंडसइंड बैंक के बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसको हम BOB बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसने भी अच्छा रिटर्न दिया, PSU ने अच्छा यहाँ रिटर्न दिया है। तो 44 से चला गया है 300 पे, मतलब कि आपको 428, 432, 650% का रिटर्न आप मान के चले हुए। BOB में 650% का रिटर्न है, यहाँ पे 650% का रिटर्न है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है आपका हैवेल्स इंडिया, HAVE हैवेल्स। तो हैवेल्स इंडिया में जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है ये है आपका 450 से चला गया है 19/2000 पे। तो 425, 450% का रिटर्न है हैवेल्स में, HAVELLS में आपका 450% का यहाँ पे रिटर्न है हैवेल्स इंडिया में। हैवेल्स इंडिया के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका IRCTC। ये भी अच्छा रिटर्न दिया है, 2020 में भी लॉन्च ही हुआ था और 165 से चला गया 1000 पे, मतलब समझ लो आपकी 1000% का रिटर्न है। IRCTC में आपका 1000% का आपको यहाँ पे रिटर्न है IRCTC के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका श्रीराम फाइनेंस, SHRI, श्रीराम फाइनेंस जो है आपको यहाँ पे यह जो है आपको रिटर्न दे रहा है 600 से चला गया है 2600 पे। तो 6 चौके 24, 400% का रिटर्न है। तो SHRI श्रीराम फाइनेंस जो है सो आपको यहाँ पे 400% का रिटर्न दे दिया है। श्रीराम फाइनेंस के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपका, श्रीराम फाइनेंस के बाद में IRFC है, ये अच्छा रिटर्न दिया है। IRFC जो शेयर है फट गया था, 33 रुपये से चला गया 200 रुपये पे। तो ये जो है 20 में 22 में ये पकड़ के चलो 20 रुपये से गया है 200 रुपये पे, 10 गुना रिटर्न दिया है। तो आपका IRFC जो है आपको यहाँ पे 1000% का आपको रिटर्न दिया, 1 लाख का 10 लाख बनाया IRFC ने। IRFC के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट शेयर है वो ब्रिटानिया है, BRITANNIA। ब्रिटानिया जो है आपका, ब्रिटानिया आपको दिया है यहाँ पे 2400 से गया है 5400 पे। तो 250% का रिटर्न मान लो आप बुक करेगा कोई तब। ब्रिटानिया 250% का रिटर्न है आपका। तो ब्रिटानिया 250% का रिटर्न है। अब ब्रिटानिया के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट शेयर है वो है आपका TVS मोटर। तो TVS मोटर जो हमको रिटर्न दे रहा है यहाँ पे वो दे रहा है आपको TVS मोटर का जो हमारे पास में चार्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके बाद ये जो है ये नीचे नहीं आया है यहाँ से। तो TVS मोटर जो हमको रिटर्न दे रहा है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 250 से चला गया है 2500 पे, 10 गुना, मतलब ये 1000% का रिटर्न है। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा रिटर्न दिया है।
और यहाँ पे आपका 1000% मतलब 1 लाख का 10 लाख बना के दिया है टीवीएस मोटर ने। टीवीएस मोटर के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है हिंडाल्को है। तो हिंडाल्को, तो हिंडाल्को जो है सो आपको यहाँ पे रिटर्न जो बना के दे रहा है, तो ये कुछ ऐसा पकड़ के चलो आप। और यहाँ से आपका हो गया 100 रुपये से गया है 600 पे, मतलब 600% का रिटर्न हो गया। तो हिंडाल्को में आपका 600% का रिटर्न है। हिंडाल्को के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है बजाज ऑटो, बजाज BAJAJ बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो जो है आपको यहाँ पे ये जो है, 1 मिनट रुक जाओ आप, इसका थोड़ा सा चार्ट देख लो आप, ये कुछ ऐसा है। और फिर यहाँ से एक जो है ये हमारे पास में एक ब्रेकआउट लेवल था ये वाला, इसको ऐसे मान के चलो, ये ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और निकला है यहाँ से। तो 20 में चल रहा था ये, 2000 से चला गया 9000 पे, तो 2 चौका 8, 450% का रिटर्न यहाँ पे भी आपको। हिंडाल्को हो गया ना, हिंडाल्को के बाद ये कौन सा है, बजाज ऑटो ना, BAJJ बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो कितना दिया हमको, तो बजाज ऑटो दिया है यहाँ पे 2000 से गया 9000 पे, मतलब कि 2 चौका 8, 450% का। तो 450% का आपको बजाज ऑटो ने रिटर्न दे दिया है। बजाज ऑटो के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में है वो है IOCL, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका चार्ट कुछ ऐसा है, ये है IOCL का चार्ट, ठीक है। और फिर जो है सो यहाँ से एक ये गया है ऐसे, और फिर जो है इधर से हमारे पास में जो है ये डबल टॉप बना के आया था, और इसको ये ऐसे मान के चलोगे, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो IOCL जो है, और इसको आप कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। तो IOCL यहाँ पे जो आपको बना के दे रहा है वो दे रहा है आपको कितना, 40 रुपये से गया है, 4 चौका 16, 4 5 20, 450%। तो IOC जो है आपको यहाँ पे 450, मतलब 1 लाख का 4.5 लाख बना के दिया इसने, IOCL ने। IOCL के बाद में चोला फाइनेंस के बाद में बात कर लें, CHOLA, चोला फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस के बारे में अगर आप बात करोगे तो 20 में 120 का चल रहा था ये, और उसके बाद में जो है ये कुछ ऐसा, ये साइकिल में था, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो चोला फाइनेंस जो है 120 से गया है, 120 से गया है 1300 पे, मतलब कि 1000% का रिटर्न दिया है चोला फाइनेंस ने। चोला फाइनेंस जो है 1000%, मतलब 1 लाख का 10 लाख बना के दिया इसने, चोला फाइनेंस ने आपको। चोला फाइनेंस के बाद में आपका है अदानी ग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन एनर्जी जो है 20 में चल रहा था ये, 100 रुपये पकड़ के चलो इसको। अदानी ग्रीन जो है कुछ ऐसा चल रहा था, और ये 1 मिनट रुको, अभी चल रहा है आपको 2000 पे, मतलब अभी भी 2000% का एक रिटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है अदानी ग्रीन में, ओके। तो अदानी ग्रीन का चार्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 2000% का रिटर्न बन रहा है। अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन में आपको 2000, मतलब 1 लाख का 20 लाख बना के इसने दे दिया अदानी ग्रीन ने। अदानी ग्रीन के बाद में आपका कोलपाल हो गया। कोलपाल जो है सो आपको 200% का रिटर्न दिया है। कोलपाल 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 ये कुछ ऐसा है, इसका ये ब्रेकआउट है, और ये कुछ ऐसा है, इस चैनल में था। तो कोलपाल जो है सो यहाँ पे चल रहा था 1100 से गया है 3000 पे, मतलब 250% का रिटर्न दिया कोलपाल ने। तो कोलपाल जो है यहाँ पे 250% का रिटर्न। ऐसे 2000% वाले और 1000% वाले बहुत कम ही मिलेंगे आपको,
ठीक है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है तो जाके स्टॉक पकड़ में आता हो। उसके बाद में यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में बात किया जाए, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो यूनाइटेड स्पिरिट जो है सो 20 में चल रहा था आपको 488 का। तो यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट कुछ ये है और लोअर साइड में कुछ ये है। उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक ये बना और नीचे साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ ये है ये चार्ट, और फिर जो है सो यहाँ से कुछ ये है, ठीक है। और अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है, इसको ऐसे पकड़ के चलो ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे पकड़ के चलो और इसको ऐसे पकड़ के चलो। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं और ये वाला जो है हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको और इस लाइन को हमारे लिए ज़रूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आप देख रहे हो कौन सा देख रहे थे हम, यूनाइटेड स्पिरिट में हमारे पास में 20 में चल रहा था, ये 450 से चला गया है 1300 पे, मतलब कि 4 चौके का 16, 4 3 12, 350। यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट जो है सो 300% का रिटर्न पकड़ के चल लो आप यूनाइटेड स्पिरिट में। यूनाइटेड स्पिरिट के बाद में नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट के बाद में जिंदल स्टील को पकड़ के चल लेते हैं आप लोग। जिंदल स्टील जो है, जिंदल स्टील का जो चार्ट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और इधर से हमारे पास में ये 20 का है, कुछ ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा ब्रेकआउट था, उसका वो रिटेस्ट भी था। जिंदल स्टील को हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं तो हमारे पास ये है, और यहाँ पे जो है ये आपका कुछ ऐसा बन रहा, ठीक है। ये फिर जो है सो ये ऐसे, उसके और पीछे अगर आप जाओगे जिंदल स्टील में, तो जिंदल स्टील में कुछ ऐसे ये बन रहा है, ये देखो ये बना, फिर जो है सो यहाँ से ये ऐसे कुछ बना, ऐसे पकड़ के चलो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। एडजस्ट हमेशा प्राइस पकड़ नहीं पाओगे ना आप, एडजस्ट पकड़ कैसे पकड़ोगे आप। और यहाँ पे ये इसका रिटेस्ट है और यहाँ पे ये जो है सो हमारे पास ये ट्रेनल है, ठीक है। तो जिंदल स्टील 20 में चल रहा था हमारे पास में, 60 रुपये से गया है 11-1200 गया है, तो 1200% का रिटर्न है। नहीं 60 से गया है 1200, तो 6 दूना 12, 2000% का रिटर्न है जिंदल स्टील में। जिंदल स्टील जो है यहाँ पे आपका 2000% का रिटर्न है। और 2000% का रिटर्न इसलिए हम बोल रहे हैं, इसका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है। तो जिंदल स्टील में हमारे पास प्राइस क्या चल रहा है अभी जिंदल स्टील का, अभी चल रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 60, 1600% का रिटर्न है। वही आपको 2000% का रिटर्न मान के चलो, 1 लाख का 20 लाख बना दिया जिंदल स्टील ने आपके। जिंदल स्टील के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में बोस, BOSCH, बोस इंडिया लिमिटेड। तो बोस जो बनाया है यहाँ पे, तो बोस एक लंबे डाउनफॉल के बाद में यहाँ पे 20 में इसने जो है इसका अभी ये वाला लाइन भी हम पकड़ के चलेंगे अभी, ठीक है। इसको हम ऐसे लेके चलेंगे और उसके बाद में यहाँ से ये जो है सो ऊपर निकला है, और ऊपर निकलने के बाद में जो ये प्राइस था, ये प्राइस, ये और ये, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इसने जो है सो बोस 20 में चल रहा था 9900 का, उससे गया 30,000 पे, मतलब 300% का रिटर्न बना के दिया। तो BOSCH 300% का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है बोस इंडिया लिमिटेड ने। आपको देखो कहीं रखे होंगे।
बोस, ये है आपका, दो मोबाइल है, बता रहे हैं, थोड़ा देर से रुक जाओ। बोस के बाद में हमारे पास जोमेटो है, जोमेटो को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ चलो दे रहे हैं, ढूंढ के दे रहे हैं, आप देखो तो कहाँ है जोमेटो, ढूंढोगे तब ना मिलेगा। देखो हटो तो, 1 मिनट, 1 मिनट, चलो आ रहा हूँ मैं। वहाँ देखो, उसमें रखी है, वो देखो अलमीरा में रखी है, मम्मा रखी थी, जाओ तो देखो तो अलमीरा में जोमेटो जो है। अब ये तो सीधे यू शेप में रिकवरी कर गया है जोमेटो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे बनाया, और इसका जो लो है 45 से चला गया 100 200 पे चला गया है, तो 40 से भी 200, 500%, 250, 400% का मान सकते हो। जोमेटो जो है आपको 400% का यहाँ पे रिटर्न दे दिया अभी। और जोमेटो के बाद में हमारे पास में है टाटा कंज्यूमर, ये भी अच्छा दिया है, टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर जो है 20 में हमारे पास में ये चल रहा था, ये कुछ ऐसा है, देखो ये, हाँ देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा चल रहा है, ये रुको दे रहा हूँ ना। टाटा कंज्यूमर 20 में चल रहा था आपको 265 से 1200 पे चला गया ना। तो टाटा कंज्यूमर जो दिया है, 1 मिनट रुको, टाटा कंज्यूमर जो है 220 से 1200 पे चला गया, 700, 1 मिनट रुको, 1 मिनट चल रहे बेटू। तो ये इधर अब पकड़ के चलो 20 आना, इसमें 200 का पकड़ के, 2 छक 12, 600% का रिटर्न है। तो यहाँ पे ये हो गया 600% का रिटर्न दिया इसने टाटा कंज्यूमर। क्या कर रहा है, गड़बड़ कर दे रहा है ना तुम। 600% का रिटर्न है टाटा कंज्यूमर में। टाटा कंज्यूमर के बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ भी अच्छा पैसा नहीं दिया है आपको। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें, तो चला लो अपना, हाँ चला ले रहे हैं। तो ये है आपका कुछ ऐसा, इसमें चल रहा था ये 630 से, दे रहा हूँ बेटू, तो 630 से ये चला गया है 1600 पे। नहीं अच्छा पैसा दिया आपको, 6 बार 18, 250% का रिटर्न है ये। एस बी आई लाइफ जो है ये 250% का रिटर्न है। तो हमने जो है आपको निफ्टी के जो 50, निफ्टी जो है यहाँ पे निफ्टी 100 कंपनियों का हमने आज एनालिसिस किया है। अभी 200 और 500 और बाकी आते रहेगा, धीरे धीरे सीखते रहिए आप लोग, समझते रहिए। और यहाँ पे मेजर रिटर्न की अगर हम बात करते हैं, जिसका 1000% से ज़्यादा का रिटर्न है, टाटा मोटर डीवीआर जो है, इसका रिटर्न आपको 1000 है। टाटा मोटर डीवीआर के बाद में जो है सो 1500% आपका बेल का रिटर्न जो है सो 1500% है। और उसके बाद में टाटा मोटर्स का रिटर्न 1400% है, जिसका 1000% से ज़्यादा है, मतलब 1 का 10 बना। टाटा पावर का भी आपका जैसे रिटर्न वैसे ही है। उसके बाद में अदानी पावर का भी रिटर्न वैसे ही है। उसके बाद में हमारे पास में ट्रेंड का रिटर्न 2400%, 1 लाख का 24 लाख बना दिया आपका। उसके बाद में हाल का रिटर्न जो है सो 1 लाख का 20 लाख बना दिया है आपको। VEDL 1 लाख का 12 लाख बना दिया है, 1200% का रिटर्न है। पापा, हाँ लैपटॉप दे दो, हाँ, दे रहा हूँ। उसके बाद में जो है सो कोटक बैंक 1 लाख का, कोटक नहीं, वरुण बिवरेज 1 लाख का 12 लाख बनाया, अभी दे रहा हूँ, अभी अभी अभी। तो उसके बाद, हाँ जी कितनी देर में दोगे? अभी दे रहा हूँ। एबीबी इंडिया 1 लाख का 10 लाख बनाया है आपको यहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका IRCTC 1 लाख का 10 लाख बनाया है इस टाइम पीरियड में। IRFC 1 लाख का 10 लाख बनाया है आपको। उसके बाद में अदानी ग्रीन 1 लाख का 20 लाख बनाया है, 2000% का रिटर्न है। उसके बाद जिंदल स्टील 1 लाख का 20 लाख बनाया है, चिपकाते हैं बेटू। तो ये जो है सब मेजर रिटर्न वाली कंपनियां हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।